सिंध हाउस एक्सपोज हो गया। सिंध के लोगों के पैसों को 20-20 करोड़ रुपए को खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैंने आज इमरान खान से ये कहा है कि सिंध ने जो खरीदो फरोख्त की है, हमें सिंध में गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। आज का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 MNAs का नाम सामने आ चुका है जिन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे अपने बकौल और जबकि गवर्नमेंट के बकौल वो बिक गए हैं और वो उन्होंने साथ दिए रहे हैं अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद के अंदर। लेकिन आइदर वे अगर वो मुबैना तौर पे बिक गए हैं या मुबैना तौर पे उनका ज़मीर जाग गया है, प्राइम मिनिस्टर इस वक्त अपनी अददी अक्सरियत जो है वो खो चुके हैं। और खोने के बाद जो है सबसे अहम सवाल ये है कि अब वो करेंगे क्या वो सिंध में गवर्नर राज लगाएंगे? क्या वो फोर्सफुली सिंध हाउस के अंदर जहाँ पे ये लोग मुकीम हैं मीडिया के सामने आज बड़े कॉन्फिडेंस से आए हैं, अल्लाह और रसूल का नाम लिया उन्होंने। नूर आलम खान साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जी हम खुदा के और रसूल सल्लम के उम्मती, हम पैसे ले ही नहीं सकते। क्या उनको बाजियाब कराया जाएगा? क्योंकि ये इजलास तो होना ही होना है, बाय द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये तो होगा। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इमरान खान साहब अब क्या करेंगे, हुकूमत अब क्या करेगी? ये 12 लोग जो आ चुके हैं और अगर उनका क्लेम सही मान लिया जाए, राजा रियाज साहब को भी आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे नून लीग एडजस्ट नहीं कर पा रही। 24 MNAs तो ऑलरेडी तैयार है मुबैना तौर पर और नून लीग एडजस्ट नहीं कर पा रही मजीद MNAs को। इतनी हालत इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट की डैमेज नज़र आ रही है पॉलिटिकली। सबसे बड़ा सवाल निशान यही है कि इमरान खान साहब को इस वक्त क्या करना चाहिए। अभी हम सुन रहे थे वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो ये बात तो कर रहे थे कि 27 को जलसा बहुत बड़ा होगा, लेकिन 27 का जलसा हल नहीं है इस तहरीक अदम एतमाद को रोकने का, इस अदम एतमाद को रोकने का जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ऑपोजिशन ने नहीं की, उनके किसी इत्तेहादी ने नहीं की आज की डेट तक, उनकी अपनी पार्टी ने की है, अपने पार्टी के 12 लोगों ने की है। मेरे सामने उनके नाम मौजूद हैं, राजा रियाज साहब, नवाब शेर वसेर, सुल्तान बुखारी, नूर आलम, राना कासिम, अहमद हुसैन ढेर, ख्वाजा शराज, रमेश कुमार, गफ़ार खान वट्टू, नुज़रत पठान, रियाज मज़ारी और वजिया इकराम या अकरम व्हाट्सोएवर। लेकिन इन लोगों के जाने से वो हुकूमत जिसकी 10 की अददी अक्सरियत थी वो अब अददी अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है बादियों नज़र में। बज़ाहिर हुकूमत क्या करेगी ये अहम सवाल है, लेकिन क्योंकि वज़ीर दाखिला ने ये इंडिकेट किया है कि उन्होंने मशवरा दिया प्राइम मिनिस्टर को कि क्योंकि सिंध हाउस जो है और पीपल्स पार्टी मुबैना तौर पर लेन देन कर करप्शन का गढ़ बन चुका है सिंध हाउस, उसकी अहमियत को ख़त्म करने के लिए अब सिंध के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाए। और ये बात शेख रशीद साहब ने आपसे कुछ देर पहले कही थी। शैला रजा साहिबा, हुकूमत जो है वो कह रही है कि आप लोगों ने लेन देन किया, अखलाकियात को तबाह किया, दस्तूर पाकिस्तान की रूह को तबाह किया, जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया आपने, क्यों ना सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए? अब ये तीसरा अटैक है, पहले शीरी मज़ारी, उसके बाद फयाजुल हसन चौहान, और ये तीसरी फेक न्यूज़ है कि हमने लेन देन किया। इसको साबित करें तो पहले तो अपने ऑर्डिनेंस देखें कि आप फंस रहे हैं। चौथी बात यह है कि शेख रशीद वजीर दाखिला तो हैं, पार्टी बदलते बदलते आइन पढ़ना भूल गए हैं कि गवर्नर राज सिंध में इस वक्त नहीं लग सकता। ये जो असेंबली है ये सेशन में है और जहाँ तक मेरी मालूमात है इसको करेक्ट अगर कर दिया जाए कि 18वीं तरमीम के बाद जब तक आप जॉइंट हाउस से पास नहीं कराएंगे कि किसी प्रोविंस में जो है गवर्नर राज लगाना है, नहीं लग सकता। बहरहाल असेंबली सेशन में है, ये तो कंफर्म है। नहीं, लेकिन ये जो आपने लेन देन का कारोबार देखें, उनके बंदों को आपने सिंध हाउस में रखा हुआ है, ये आप अगर जीत भी जाए तहरीक अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो आपको लगता है आपकी अखलाकी फतह भी तस्वर होगी? जबकि बादियों नज़र में आपने उनके 12 बंदों को तोड़कर सिंध हाउस के अंदर पनाह दी हुई है, ना वो किसी से मिल सकते हैं, ना वो कहीं आ सकते हैं, ना वो कहीं जा सकते हैं। और अगर ये सब कुछ ना भी हो, अपनी मर्जी से भी गए हुए हैं, हुकूमत ये कह रही है शय तो आपने दी है ना। इस तरह तो शैला साहिबा जब आपकी हुकूमत आएगी या नून लीग की हुकूमत या किसी और की आएगी वो भी आपके साथ यही कुछ करेंगे? जी, आइन इसकी इजाज़त देता है कि तहरीक अदम एतमाद मोस्टली अपोजिशन ही देती है और उसके नंबर्स कम है, तो वो हमने लोगों से डायलॉग किया, खुल्लम खुल्ला किया, इत्तेहादियों से मिले और सब ने जो टीवी पे आए उन्होंने खुद बताया है कि वो अपनी मर्ज़ी से आए और अपनी मर्ज़ी से वो अपना राइट ऑफ वोट जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसमें गैर आइनी कौन सी बात है? इसमें क्या गैर अखलाकी बात है? उस्मा बुखारी साहिबा, आपके नज़दीक ये कोई गैर अखलाकी गैर आइनी बात है? इसकी वजह यह है कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ये तरमीम पहली दफ़ा लेके आए थे कि फ्लोर क्रॉसिंग के बाद जो है पनिशमेंट रख दी गई थी, उसकी वजह भी यही थी। पहले तो और भी बड़ी सख्त थी, उसके बाद 18वीं तरमीम थोड़ी नरम हो गई कि हुकूमत को स्टेबल नहीं हो पाती थी। कुछ मेंबरान जो है या उनके ज़मीर जाग जाया करते थे या वो बिक जाया करते थे। अब वोट को इज्जत दो का नारा आपने लगाया, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंध हाउस के अंदर जो है बकौल गवर्नमेंट के खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म हुआ
और एक गवर्नमेंट को गैर अखलाकी तौर पर हटाया जा रहा है। ये अखलाकी और सियासी और ये बातें वो करे जिनका खुद का दामन साफ हो, जिन्होंने डस्के के अंदर प्रिजाइडिंग अफसर ही उठा लिए थे, जिनकी अपनी पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में पैसे चलने की बात आई, जिन्होंने संजरानी साहब का इलेक्शन क्यों भूल जाते हैं आप, जिसके ऊपर उन्होंने उस वक्त कहा था ज़मीर जाग गए थे ऑपोजिशन के, हमारे 64 मेंबर जो हैं वो 44 हो गए थे, उस वक्त ज़मीर जाग गया, इनको तो बहुत अच्छा लगा था, इन्होंने बहुत लुडियाँ भी डाली थी और हमें जो है वो हर एक बिल पे डिफीट करके और ये कहते रहे कि देखें ना ज़मीर जाग गया था, इनके बीच में लोग हैं। आज भी असद उमर ने कहा कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जो है वो इन कांटेक्ट है ऑपोजिशन के पास देने के लिए क्या होता है सिवाय अगले इलेक्शन की कोई यकीन दहानी। लेकिन उस्मा साहिबा अगर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया था चेयरमैन सेनेट के मौके पे, तो वो कोई आइडियल एग्जाम्पल तो नहीं है, तो आपने भी वो गलत काम करके गलती की जस्टिफिकेशन गलती तो नहीं दूसरी हो सकती। आपने भी इमरान खान को एक इखलाकी ताकत दी है कि आपने उनके बंदों को तोड़ा है। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो कोई आपको क्या लग रहा है काके छुन्ने हैं जो माशाल्लाह बुजुर्ग लोग हैं और वो फवाद चौधरी की तरह पहली दफ़ा इलेक्ट होके नहीं आए या असद उमर और हमाद अजहर की तरह पहली दफ़ा इलेक्ट होके नहीं आए, वो हमेशा से इलेक्ट होते रहे। अच्छा मुझे ये बताइए, जब वो शहजादा जहाज चला के निकलता था, इतने तोड़ लाया उतने तोड़ लाया, ये किस किस वक्त ज्वाइनिंग की हुई है इन लोगों ने जो आज इनसे दूर हुए हैं? क्या ये तहरीक इंसाफ के लोग थे? क्या इनसे हमारी टिकटें वापस नहीं करवाई गई? क्या इनसे जो है वो इनको तोड़कर बनी गाला नहीं बुलवाया गया? क्या इनको धमकियां नहीं दिलवाई गई? क्या इनको जो है जबरदस्ती तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं कराया गया? सबसे अहम ओपिनियन जो है याददाश्त वो हो गई प्राइम है क्या? मिनिस्टर के मावन खुसूसी जो है, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं, उनकी सोच को समझते हैं। शहबाज गिल साहब, ये लोग जो है 12 लोग बकौल अपोजिशन के, इनके ज़मीर जागे, बकौल आपके ये बिक गए। लेकिन सर इन आइदर केस ये अगर 12 लोग सामने आ चुके हैं तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की जो मेजॉरिटी है 10 की, वो तो अब खत्म हो चुकी है ना, तो प्राइम मिनिस्टर को एतमाद तो नहीं रहा पार्लियामेंट का। तो आपको लगता नहीं, आप ये भी नहीं लगता, बल्कि सवाल ये कि प्राइम मिनिस्टर को इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए और वो क्या करने जा रहे हैं? कामरान देखिए, बात ये है कि जो ये 12 या 10 या 8 जितने भी मेंबरान ये सामने आए हैं, बुनियादी तौर पर इन मेंबरान ने बल्ले के निशान के ऊपर आवाम से इमरान खान के नाम पर वोट मांगा और उस वोट से ये मुंतखब होके आए। इसमें 3-4 खवातीन हैं जिनका कोई हल्का नहीं है, जिन्होंने कोई इलेक्शन स्पेशल सीट्स पे हैं, वो इमरान खान की रिकमेंडेशन के ऊपर मेंबर स्पेशल सीट्स पे ऊपर मेंबर नेशनल असेंबली वो बनी। अब इखलाकी एतबार से इनको सबसे पहले रिज़ाइन करना चाहिए था। अगर इमरान खान की किसी पॉलिसी से इन्हें इनकार होता, इमरान खान पर तनकीद करते, उसके पीछे रिज़ाइन करते, नया इलेक्शन लड़ते और आकर असेंबली में अपनी राय का इजहार करते अगर ये जीत के आते तो। अच्छा।